ओके गाइस, लेट्स बिगिन हाइपरबोला, है ना? लास्ट वाली सेक्शन एंड इससे 2D ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो टेम्पलेट में हमने एलिप्स लर्न किया है वही टेम्पलेट हम फॉलो करेंगे फॉर हाइपरबोला एज वेल। ठीक है, तो पहला बेसिक डेफिनेशन, किसी भी कोनिक सेक्शन का क्या डेफिनेशन था? एग्जैक्टली, रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को हमने नाम दिया है ई। अगर ई ग्रेटर देन 1 होता देन इट इज बेसिकली हाइपरबोला। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा डेफिनेशन क्या था? कोनिक सेक्शंस का जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² 2xxy by² 2gx + c = 0। ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कब करता है? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h² - ab इज ग्रेटर देन 0। सिंपल। अब आते हैं तीसरा कंडीशन एंड मेन कंडीशन, जिससे इक्वेशन ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला भी डिराइव। तो बेसिकली क्या है? रिमेंबर इज द सेम फंड आई, दो फिक्स पॉइंट्स होंगे s डैश, एक p होगा p, है ना? तो यहाँ क्या है बेसिकली sp माइनस h डैश p। अच्छा, p जब s के तरफ होगा तो s डैश p बड़ा होगा, माने ये नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए हमने एक काम किया, मॉड्यूलस अप्लाई किया। अगर p यहाँ होता तो ये लंबाई ज्यादा होता है इससे कंपेयर किया। तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर p इज, दिस कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए सेफ साइड में हमने मॉड्यूलस अप्लाई किया। अगर ये कांस्टेंट होता, differences of distances of a point from two fixed points is constant, which is equal to 2a, then this represents hyperbola. Sum of distances, यहाँ differences of distances, ठीक है? Now remember difference अगर मान लो, मैंने obviously they have to form a triangle, जैसा एलिप्स के लिए वैसे हाइपरबोला के लिए भी ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। ट्रायंगल फॉर्म कब होता है? जब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, जब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड एस एस डैश। वहां क्या था? एडिशन था, तो वो ग्रेटर देन एस एस डैश था, है ना? अच्छा, लेकिन डिफरेंस को हमने क्या कंसीडर किया? 2a, और याद है एस एस डैश को क्या कंसीडर किया था हमने? 2c। तो यहाँ a इज लेस देन c, a इज लेस देन c, और याद है हमने c by a को e कंसीडर किया था, याद है? तो यहाँ c by a is greater than 1, माने e is greater than 1 for hyperbola। ठीक है, e is greater than 1 for hyperbola। ठीक है, तो guys remember यहाँ a is less than c, right? and moreover guys keep this in mind, distance, ठीक है, differences of distances तो constant तो है ही, लेकिन वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स की दूरी से छोटा होना चाहिए, है ना? so difference of distances here just that ये जो 2a है ना, माने sp minus s dash p should be less than ss dash, है ना? very important। एक सिंपल सा क्वेश्चन which they could ask, x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 0 का होल स्क्वायर रूट ओवर माइनस, ऐसे कुछ दे रखा है, रूट ओवर is equal to 2। ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डिफरेंस ऑफ, ये देखो ये डिस्टेंस फॉर्मेट में है, तो इधर का पॉइंट है 2,0, इधर का पॉइंट है -2,0, तो दो पॉइंट्स हैं 2,0 -2,0, जिनके बीच का दूरी है 4 यूनिट्स। तो एक पॉइंट x, y ऐसे घूम रहा है प्लेन में, ताकि उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस का डिफरेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, है ना? माने ये जो 2a जो है, वो इससे छोटा होना चाहिए, और वो छोटा है ना? isn't it? so sp minus s dash p is 2, which is 2a, and this distance has to be less than distance between them, है ना? less than distance between them, the 2 points। तो obviously ये क्वेश्चन नंबर 1। so locus of p
लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला। लेकिन अगर व्हाट हैपेंस इफ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, SP माइनस S डैश P का डिफरेंस अगर वो इक्वल टू S S डैश होता तब लोकस क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा? देखो S S डैश, तो या वो पॉइंट इधर बन सकता है या वो पॉइंट इधर कहीं हो सकता है या पॉइंट इधर कहीं हो सकता है। देखो यू विल इजीली अंडरस्टैंड SP S डैश P दोनों का डिफरेंस S S डैश है, इधर भी हो सकता है, मान लो कोई पॉइंट P डैश, SP S डैश P डैश डिफरेंस इतना होता है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर इक्वल होता तो फिर इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये ग्रेटर हो सकता है क्या इससे? कभी इम्पॉसिबल है वो तो। रिमेंबर सम ऑफ पहला केस में सम ऑफ टू डिस्टेंसेस कैन इट बी लेस देन थर्ड डिस्टेंस? नेवर नेवर, पॉसिबल ही नहीं है वो। ग्रेटर होता तो ट्रायंगल बनेगा, इक्वल होता तो कोलिनियर, लेस तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, नो लोकस। अरे हाँ, ये एक और पॉइंट ऐड कर दो एलिप्स के बाद। एलिप्स के बाद सम ऑफ डिस्टेंसेस ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस, एलिप्स। सम ऑफ डिस्टेंसेस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ टू डिस्टेंसेस लेस देन S S डैश, माने SP plus S dash P is less than S S dash, no locus, माने possibility। Similarly here, third case, SP minus S dash P का मॉड्यूलस अगर वो less than S S dash रहा, greater than S S dash रहा तो no locus, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर यही क्वेश्चन में ना, अब क्वेश्चन को चेंज करना है आपको, यहाँ आपको कंसिडर करना है 4, तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का दूरी भी 4 है और SP माइनस S डैश P भी 4 है, माने SP माइनस S डैश P इज इक्वल टू S S डैश, माने स्ट्रेट लाइन है ना, माने इट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो अगर ये इक्वल टू ना 6 होता तो ये पॉसिबल है क्या? इज इट एवर पॉसिबल? SP माइनस S डैश P जो है उनकी दूरी से इक्वल या छोटा होना चाहिए, बड़ा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको लिखना होगा नो लोकस, नो लोकस, ठीक है। 3 क्वेश्चन है यहाँ, SP माइनस S डैश P लेस देन S S डैश हाइपरबोला, इक्वल टू S S डैश स्ट्रेट लाइन, ग्रेटर देन S S डैश पॉसिबल ही नहीं है। एलिप्स के बाद भी 3 केसेस है। अब आते हैं जल्दी कैसे इक्वेशन निकाला वगैरह वगैरह, पूरा बात नहीं करेंगे उस पर, है ना, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट। सेम फंडा, इसको हमने लिया c,0, इसको हमने लिया -c,0, ठीक है, p x,y। तो क्या किया हमने, क्या रिलेशन यूज किया? रूट ओवर, है ना, मॉड्यूलस ऑफ SP माइनस S डैश P, रूट ओवर x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस रूट ओवर S डैश P x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का दूरी व्हिच इज 2c, सॉरी इज इक्वल टू कांस्टेंट 2a, है ना। ये लेंथ को हमने 2a कंसीडर किया था, रिमेंबर। अरे लेंथ नहीं, SP माइनस S डैश P को हमने 2 कंसीडर किया ना। तो आपने क्या किया, सब स्क्वायरिंग वगैरह सब किया आपने, तो अल्टीमेटली यू नो ऐसा इक्वेशन दिखेगा। मैंने लास्ट टाइम इक्वेशन आया था वही इक्वेशन आएगा अभी भी, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ कौन बड़ा है, A बड़ा कि C बड़ा? C। अभी डिस्कस क्या करना है ना, ये दूरी इनका डिफरेंस से बड़ा है, 2c is greater than 2a, c is greater than a। तो हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया थोड़ा सा, माइनस y स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमने कंसीडर किया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एज b स्क्वायर। and c is anyway AE, c is AE है ना, a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहली बात, अरे a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, है ना। आपने नोटिस किया है
एलिप्स के लिए क्या था, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। अब सिंपली e स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि e 1 से बड़ा है एंड मोर ओवर एक्सेंट्रिसिटी जो है, अच्छा अब देखो एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है तो बीच में क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा। these are relations related to एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, एनीवे अब फटाफट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। बस आपको ना जो फिगर में लिखा हुआ है वो मॉडिफाई करना है, एलिप्स देख देख के आपको करना है। ठीक है, आई वोंट बी राइटिंग एवरीथिंग हियर, राइट, वी विल बी वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। आपने नोटिस किया दिस नेवर इंटरसेक्ट्स y axis, हाइपरबोला नेवर इंटरसेक्ट्स y axis। क्यों? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। x 0 हो सकता है क्या? देखो x 0 होता तो क्या होगा, y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, एंड इट नेवर इंटरसेक्ट्स y axis। तो ऐसे खुल गया, ऐसे खुल गया। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? ऑलवेज सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अभी भी क्या है सेंटर ऑफ हाइपरबोला? 0,0। पहला पॉइंट सेंटर ऑफ हाइपरबोला 0,0। इसके बाद अच्छा तो यहां हमने मेजर एक्सिस की जगह विल बी कंसीडरिंग डिफरेंट नेम, ट्रांसवर्स एक्सिस, TA, इन शॉर्ट TA है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। और इससे परपेंडिकुलर होते हुए एक लाइन जो होता है ये माइनर एक्सिस है, बट माइनर एक्सिस को हमने नाम दिया है कॉन्जुगेट एक्सिस, सी चैप्टर है ना। ओनली डिफरेंस जहां मेजर है यहां ट्रांसवर्स, माइनर है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अच्छा तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन y0, फिर उसके एंड पॉइंट्स प्लस माइनस a, 0, a डैश, उसका लेंथ 2a, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस a, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी बदला नहीं। अब यहां देखो कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन x0, देखो यहां कोई एंड पॉइंट्स वन पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही फॉर कन्वीनियंस ऐसे ही एलिप्स के वक्त किया तो हाइपरबोला भी कर लेते हैं, हाइपरबोला खुश हो जाएगा करके हमने ऐसे नाम दे दिया एंड पॉइंट 0,b, 0,-b, कोई मतलब नहीं, लेकिन बस ऐसे मजाक में टाइम पास। तो एंड पॉइंट्स इक्वेशन, एंड पॉइंट्स, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, फिर सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस b, है ना, पहले के 3 पॉइंट। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, वर्टाइसेस। हाँ वर्टाइसेस ये a b a डैश है ना, a डैश b b डैश, इजी, सेम वर्टाइसेस भी सेम। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अच्छा फोकाई। अब आपने नोटिस किया है फोकाई, रिमेंबर फोकाई हमेशा लोकस के साइड होता है। तो पहले कैसा था, पहले देखो एलिप्स में ना ऐसा था वो, इसे है ना अपना लोकस के तरफ, यहाँ लोकस उधर साइड है तो फोकस इधर होगा। अच्छा फोकस देखो S डैश, क्या फोकस क्या होगा, AE, 0, अभी भी फिक्स पॉइंट को वही कंसीडर किया हमने, फिक्स पॉइंट को C डैश, C इज AE, या रिमेंबर गाइस ये A से बड़ा है तो रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 0 है ना, एक्सेंट्रिसिटी का रिकॉल किया था हमने, तो ये वाला माइनस ऑफ रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 0। ठीक है, तो फोका है, उनके बीच का दूरी 2AE है, दो ही पॉइंट्स है ना उसमें फोकस में, एंड पॉइंट्स, सॉरी फोकस के पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा नेक्स्ट कौन सा एक्सेंट, अरे हाँ रिलेशन बिटवीन ए बी, रिलेशन बिटवीन ए बी क्या होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1,
और नेक्स्ट पॉइंट एक्सेंट्रिसिटी। ई क्या होता है, रूट ओवर 1 प्लस, पहले 1 माइनस हुआ करता था, यहाँ 1 प्लस, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन, या रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a, राइट? ये है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो डायरेक्ट्रिक्स ना यहाँ कहीं होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स भी यही कहीं होगा। इक्वेशन क्या बदलेगा आपको लगता है? इक्वेशन अभी भी वही है, प्लस a बाई e माइनस a बाई e इक्वेशन, उनके बीच का दूरी 2a बाई e, राइट? अच्छा क्या अब ये दो पॉइंट जो है FD जो है, ये देखो FD AS, क्या वो अभी भी GP में है? a बाई e a e। अब देखो यहाँ AE उधर है, a बाई e इधर है, क्योंकि e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर a से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी a को ग्रेटर देन 1 वाला नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो AE आएगा, ग्रेटर देन a लेस देन a डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अभी भी GP में है। अच्छा इसके बाद कौन सा पॉइंट था? ओके नेक्स्ट पॉइंट, फोकल डिस्टेंस है क्या? अच्छा फोकल डिस्टेंस क्या हुआ करता था? SP। अच्छा यहाँ देखो कोई भी पॉइंट हमने कंसीडर किया Px, y, Px, y, और कितने पॉइंट्स है इसमें? ये कौन सा पॉइंट नंबर? चलो हो जाएगा, है ना? अच्छा देखो ये SP इज E टाइम्स PM, SP इज E टाइम्स PM, ये m है। तो ये देखो PM जो है ये पूरा x है, ये पूरा x है, देखो इसका x कोऑर्डिनेट, ये कितना a बाई e है, तो x माइनस a बाई e, सही है? ये पूरा x है, ये a बाई e है, ये पूरा x है, राइट? तो SP जो है वो EX माइनस A। अच्छा तो क्या आप गेस नहीं कर सकते S डैश P क्या होगा? x प्लस a बाई e, तो S डैश P इज EX प्लस a, isn't it? अच्छा वहां a माइनस EX था, a प्लस EX था, तो क्लियरली उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये कटेगा, माइनस 2a का मॉड्यूलस प्लस 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, राइट? ये फोकल डिस्टेंसेस। नेक्स्ट ऑक्सिलरी सर्कल कौन होगा? ये ऑक्सिलरी सर्कल होगा, सेम फंडा। ऑक्सिलरी सर्कल इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम नहीं जानते पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इसके लिए क्या होंगे? माइनस है बीच में, तो ये सेक और ये tan, तो x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। इसके लिए कहानी था लेकिन वक्त नहीं है, तो यू नो वी आर नॉट डिस्कसिंग, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा नेक्स्ट LR, क्या LR कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये LR है। LR का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू AE, x इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये माइनस 3, उसके एंड पॉइंट्स वही सेम, उसके एंड पॉइंट्स वही है, सेम है ना? और उसका लेंथ भी 2b स्क्वायर बाय a, सो लला में कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस इन लेंथ ऑफ द सेक्टर। अभी भी देखो AE b स्क्वायर बाय a, AE माइनस b स्क्वायर बाय a एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लस माइनस a प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a, ठीक है? अच्छा हाँ, ये थीटा एक्सेंट्रिक एंगल है, और एक्सेंट्रिक सर्कल ये ऑक्सिलरी सर्कल एक्सेंट्रिक सर्कल, बस है ना? तो आपने नोटिस किया ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ओनली डिफरेंस इज b स्क्वायर इज माइनस b स्क्वायर, बस वो एक्सेंट्रिसिटी में थोड़ा सा फर्क है। फोकस में देखो फॉर्मूला तो E है,
लेकिन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, इस हाइपरबोला को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला, हाइपरबोला और इन ब्रैकेट ट्रांसवर्स हाइपरबोला। तो ऑब्वियसली जो ऐसा खुलेगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब एक सिंपल पॉइंट से हम ये लेक्चर खत्म करेंगे। एलिप्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस पे डिपेंड करता है? AB। यहाँ वो AB पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता, कि वो +1 है कि -1 है उस पे डिपेंड करता है। +1 होता तो ये खुलेगा हॉरिजॉन्टली, -1 होता तो ये खुलेगा वर्टिकली। ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में हम कल वाले क्लास में बात करेंगे, या आप लोग कर सकते हो, इज इट, गिव इट अ ट्राई, ठीक है।